नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं कि होली जो हमारा जो एक पर्व है और इस पर्व को कब मनाया जाए और इसका जो रंग धारण किया जाता है और जो चीर बंधन होता है वो कब करना चाहिए। पंचांगकार इसमें भी एक मत नहीं है। इस बार भी देश में 2 बार होली का जो छलड़ी हमारा जो विधान होता है, जो होलिका दहन होता है, पंचांगकारों ने वह भी 2 बार कर दिया है। इस बार भी इसमें भी पंचांगकार एक मत नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों होता है। प्रसिद्ध कथा है, हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो जब भगवान विष्णु की भक्ति में लगे हुए थे तो उस समय उनके पिता हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने प्रहलाद जी को मारने के बहुत उपाय किए। कभी हाथी से कुचलाया, कभी पत्थरों से दबवाया, कभी पहाड़ों से फेंकवाया। अनेकों प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, जहर दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित रहे। तो अंत में उनकी जो बहन थी होलिका, उसको एक वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो वह प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके एक अच्छा ऐसा बनाया कि मैं तेरे को गोद में बिठाती हूँ, और आग में बैठ गई ऐसा करके। तो भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि जिसको वरदान मिला हुआ था आग में कभी नहीं जलेगी, वह भी जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए। तब से भगवान विष्णु की यह कृपा जो प्रहलाद जी को प्राप्त हुई, और उसी को लेकर के आज तक जो है होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के अगले दिन जो है छलड़ी, जो धुलंडी हम लोग कहते हैं, वह मनाया जाता है। इसी पर्व को लेकर के इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बहुत से पंचांगों का अध्ययन करने के बाद, और क्योंकि हमारा जो कुमाऊँ का पंचांग है, कुमाऊँ में भी पंचांग हमारे चलते हैं और गढ़वाल में भी चलते हैं। उत्तराखंड में यह जो होली का जो पर्व है उसकी बात पहले करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो रंग पड़ता है, रंग कब पड़ेगा उसमें, क्योंकि 3 मार्च को जो एकादशी है उस दिन भद्रा है, तो भद्रा में रंग इत्यादि धारण नहीं किया जाता है। और 2 मार्च को एकादशी लग चुकी है, और इसलिए 2 मार्च को एकादशी होने के कारण जो यह रंग जो पड़ेगा होलिका का 2 मार्च को पड़ेगा। और 2 मार्च को प्रातः आप रंग डाल सकते हैं, और चीर बंधन भी 2 मार्च को ही होगा। जो जहाँ पर चीर बंधन होकर के होली गायन किया जाता है वो भी 2 मार्च को होगा, 2 मार्च 2023। अब रही बात जो हमारा एकादशी का व्रत कब होगा, क्योंकि मित्रों एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं विद्या नहीं होता है। एकादशी का व्रत जो है अब अगले दिन 3 मार्च को एकादशी है जो द्वादशी विद्या है, तो इसलिए जो आंवले की एकादशी का जो व्रत होगा वह 3 मार्च को होगा। और आंवले के वृक्ष की जो पूजा होती है वो 3 मार्च को ही होगी। एकादशी का व्रत करेंगे और आंवले के वृक्ष की पूजा भी करेंगे। क्योंकि 2 मार्च को रंग पड़ जाता है तो उसमें भी आप रंग डाल सकते हैं उस समय, और अपने जो बाल बच्चे हैं अपने हैं कपड़ों में, और अपने भगवान में, अपने मंदिर में 2 मार्च को आप रंग डालेंगे। क्योंकि 3 मार्च को भद्रा लगने पर कहीं पर भी नया रंग नहीं पड़ेगा, 2 को ही पड़ेगा, आंवले के वृक्ष में भी पड़ेगा। क्योंकि व्रत और पूजन जो है 3 को होगा, ये ध्यान देंगे, व्रत और पूजन 3 को होगा एकादशी का, रंग 2 को पड़ जाएगा, चाहे वो भगवान जी में हो, चाहे अपने पर हो, चाहे आंवले के वृक्ष पर हो। ये महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं होलिका दहन की। संपूर्ण जो देश है, पंचांगकार लिखते हैं कि देश में जो है होलिका दहन 7 मार्च को, और हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो होलिका दहन है वह 6 मार्च को हो रहा है। क्योंकि सूर्योदय को देखना पड़ता है और सूर्योदय के हिसाब से ही यह निश्चित होता है। उत्तराखंड के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, और पंजाब, राजस्थान, मुंबई इत्यादि जो शहर हैं, यहाँ पर भी जो है 6 मार्च को पंचांगकारों ने जो हमारा होलिका दहन है वो दे रखा है 6 मार्च को। और 7 मार्च को अन्य देश में दे रखा है पंचांगकारों ने होलिका दहन। तो अब जो उत्तराखंड में 6 मार्च को जब होलिका दहन हो जाएगा सायंकाल, उसके बाद अगले दिन चूँकि प्रतिपदा में छलड़ी हो जाती है, तो छलड़ी इसलिए यहाँ पर 7 मार्च को नहीं हो पाएगी उत्तराखंड में, क्योंकि अगले दिन 7 मार्च को भी पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा होने के कारण
और वो 7 मार्च को पूर्णिमा होने के कारण छलड़ी नहीं होगी। और छलड़ी कब होती है? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में होती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में, जो 8 मार्च को होगी। इसलिए 6 मार्च को उत्तराखंड और जो अन्य मैंने अभी शहर बताया उनमें छलड़ी न होलिका दहन, और 7 मार्च को कुछ नहीं होगा, और 8 मार्च को जो है छलड़ी का प्रोग्राम होगा। और 6 मार्च को होलिका दहन, और 7 मार्च को जो पूर्णिमा होगी स्नान दान वाली, 8 मार्च को छलड़ी होगी। इसमें ध्यान से आप वीडियो देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा इधर उधर हम भी बोल सकते हैं। पुनः एक बार बोल देता हूँ, जो होलिका दहन है संपूर्ण देश में 7 मार्च को, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुंबई आदि स्थानों में जो है हमारा जो होलिका दहन होगा वो 6 मार्च को होगा, और 8 मार्च को छलड़ी का कार्यक्रम होगा। तो 8 मार्च को छलड़ी का कार्यक्रम होने के बाद जो दंपत्ति टीका होता है मित्रों, वो 9 मार्च को होगा। इस प्रकार होली का यह त्यौहार मनाया जाएगा। तो इसलिए इसमें आप लोगों को भी जागरूक होना बहुत आवश्यक है। पंचांगकारों से हमारा पुनः एक बार निवेदन है कि वो संपूर्ण देश में एकरूपता बनाने के लिए एक विशेष आयोजन करें, संपर्क करें आपस में, क्योंकि हम तो पंचांग निर्माता है नहीं, तो हम होते तो हम अवश्य ही ऐसा काम करते, लेकिन हम कह सकते हैं, हम सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जनता को बड़ा दिक्कत होती है, जनता परेशान होती है, और जनता हम जैसे छोटे छोटे लोगों से ही पूछती है कि कब ये जो है मुहूर्त आते हैं, कब क्या होता है। वो डायरेक्ट पंचांगकारों से संपर्क नहीं करते हैं। तो इसलिए इसमें एकरूपता हो जाए, यही हमारा निवेदन है। सभी लोगों को जो है होलिका की अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग हंसी खुशी से होली मनाएं, और धन्यवाद। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा जो हिंदू संस्कृति का चैनल है उसको लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।